हाँ, प्रश्न नंबर 3 में यह बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा पूछी है। तो हम व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी परिभाषा कैसे देंगे? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर कोई वस्तु है उसका बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किशन, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी नाम किसी भी, या फिर जयपुर आदि। अब यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यह था व्यक्तिवाचक, आगे क्या है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उदाहरण सहित बताइए। तो आपको क्या बताना है? जिस शब्द से किसी एक ही जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, गाय, फूल, नगर आदि। इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञाएं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है? भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे उत्तर देंगे कि जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बचपन, अमीरी, बुढ़ापा आदि। यानी इनमें कैसा भाव है, किसी वस्तु का क्या होना चाहिए उसमें गुण, या फिर कौन सी दशा भाव है, या फिर कोई व्यापार आदि के बारे में पता चलता है तो हम उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर 3 में यह बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा पूछी है। तो हम व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी परिभाषा कैसे देंगे? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर कोई वस्तु है उसका बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किशन, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी नाम किसी भी, या फिर जयपुर आदि। अब यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यह था व्यक्तिवाचक, आगे क्या है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उदाहरण सहित बताइए। तो आपको क्या बताना है? जिस शब्द से किसी एक ही जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का
पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, गाय, फूल, नगर आदि। इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञाएं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है? भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे उत्तर देंगे कि जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बचपन, अमीरी, बुढ़ापा आदि। यानी इनमें कैसा भाव है, किसी वस्तु का क्या होना चाहिए उसमें गुण, या फिर कौन सी दशा भाव है, या फिर कोई व्यापार आदि के बारे में पता चलता है तो हम उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा।